एक हरा भरा वृक्ष था और अचानक वो सूखने लगा। लोगों ने भांति भांति के उपाय किए, लेकिन पेड़ जो सूखना शुरू किया तो सूखते ही गया। लोग बहुत परेशान थे। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पेड़ सूख क्यों रहा है। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। लोगों ने अपनी व्यथा उनके चरणों में प्रकट की। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस पेड़ को देखा और कहा, ये पेड़ अब हरा नहीं हो सकता। ये पेड़ हरा नहीं हो सकता। सब सकते में आ गए कि क्यों नहीं हो सकता, आखिर इस पेड़ को क्या हो गया। बोले, इस पेड़ को तुम चाहे कितना भी सींचो, ये पेड़ हरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जड़ में कीड़े पड़े हुए। जब तक उन कीड़ों को बाहर नहीं निकालोगे, पेड़ हरा नहीं हो सकता। यदि पेड़ को सुरक्षित रखना चाहते हो तो इसकी जड़ से जमे कीड़ों को हटाओ। लोगों ने उनका अनुकरण किया, कीड़े हटे और देखते ही देखते वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जीवन के वृक्ष में यदि नकारात्मकता का कीड़ा बैठ जाए तो जीवन वृक्ष को वो पनपने नहीं देता। हमारी कोशिश होनी चाहिए उस नकारात्मकता को हटाने की। विगत दिनों मैंने इसी नकारात्मकता के निवारण की चर्चा आप सबके मध्य की और अकारादि क्रम से उस श्रृंखला की शुरुआत हुई। अ और आ पर चर्चा हुई, ई से शुरुआत हुई थी। बीच में अन्यत्र प्रवास होने से वो क्रम कुछ रुका। आज मैं चाहता हूं उसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए और एक चर्चा का आधार बनाया जाए। जरूरत है जीवन को समझने की, जीवन की व्यवस्था को समझने की। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम अपनी ही वजह से दुखी होते हैं। हमारे दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यदि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर दे, उससे मुक्ति पा लें, तो हम तत्क्षण सुखी हो सकते हैं। और जब तक हम पर नकारात्मकताएं हावी होगी, हमारे जीवन में दुख बना रहेगा। ई की चर्चा हुई थी, इच्छा की बात हो गई। आज बात है ईर्ष्या की। क्या है? ईर्ष्या एक ऐसा मनोविकार जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। खोखला ही नहीं, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो हमारी चेतना को विदग्ध कर देती है। अंदर ही अंदर सुलगते रहती है और हमारी सारी शक्ति और क्षमताओं को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। आज हमें देखना है मैं कहाँ हूं, मेरी स्थिति क्या है ना। 4 बातें करूंगा। ईर्ष्या का लक्षण, ईर्ष्या का लक्षण, ईर्ष्या का कारण, ईर्ष्या का परिणाम और ईर्ष्या से मुक्ति का उपाय। ईर्ष्या मेरे अंदर है या नहीं है, हम कैसे जांचे?
हमारे मन में ये तो आ जाता है कि सामने वाला मुझसे ईर्ष्या करता है ना। ईर्ष्या का मतलब क्या? हम उसके लक्षण को जब समझेंगे तब ये बात हमारे सामने पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि ईर्ष्या क्या है और वो मेरे भीतर है या नहीं, है ना। सबसे पहला, किसी की प्रगति को न सह पाना, देख पाना। दूसरा लक्षण, किसी की प्रशंसा को न सह पाना। तीसरा, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर दूसरों पर दोषारोपण करना। और चौथा, दूसरों को देखकर व्यर्थ ही जलना कुढ़ना। जांचे मेरे भीतर इन चारों लक्षणों में कोई है तो नहीं। यदि है तो हमें समझना चाहिए कि मेरे भीतर आग लगी हुई है, एक ऐसी आग जो मुझे भस्म कर रही है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई आदमी प्रोग्रेस करता है, मन में क्या प्रतिक्रिया होती? अगर किसी की प्रगति को देखकर मन में प्रसन्नता है तो समझना मेरे हृदय में सदाशय है। लेकिन किसी की प्रगति को देखने के बाद यदि मन में नकारात्मकता आ रही है, अप्रसन्नता आ रही है, खिन्नता आ रही है, तो समझ लेना भीतर आग जली हुई है, आग लगी हुई है। ये हमें अपने अंदर उतर करके देखना है, क्या कर रहे हैं। मेरा अनुभव ये बताता है कि आम आदमी की प्रगति से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे निकट का यदि कोई आगे बढ़ता है तो अंदर से परेशान कर देता है। होता है? अगर कोई निकट का ऐसा करे तो हमारे अंदर बहुत परेशानी होती है। संत कहते हैं, अगर किसी की प्रगति दिखती है तो उसकी प्रगति को देखकर प्रेरणा लो। ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? वो आगे बढ़ा है, अपने बूते पर बढ़ा, अपनी मेहनत से बढ़ा, अपने परिश्रम से बढ़ा, तो मैं भी उसकी तरह मेहनत करूं, मैं भी परिश्रम करूं, मैं भी आगे बढ़ूंगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।